क्वेश्चन आ गए और अच्छा हाँ हूँ फिर जो उठन लगे मैं फिर बह जा यार कांग्रेस ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਾ ठीक है तू इतने बैठ जा सामने बिल्कुल मैं तो सही इंडिया अलायंस किया गया है आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी और अन्य तमाम पार्टियों ने ठीक है एनडीए के अगेंस्ट। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में जो स्थिति है वो अलग बनी हुई है? पंजाब में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन होना चाहिए वो नहीं वो देखने को मिल रहा है। तो ऊपर से जो मुख्यमंत्री भगवंत मान वो खुद ही जो प्रदेश अध्यक्ष है राजा वड़िंग उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं बसों को लेके बॉडी को लेके कि उनकी फाइल वगैरह खोली जाएगी। इसे कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है आज जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का पंजाब में जो हाल है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, वैसे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पंजाब की एक कहावत है कि चोर चोर मुसेरे भाई। यही वो लोग हैं जो एक दूसरे को बोल रहे थे कि वो चोर है। आज तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से विजिलेंस की कार्रवाइयों से कांग्रेस के लोगों को पकड़ा और कांग्रेस वाले हर रोज़ आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई ना कोई इशू, कभी लैंड माफिया, कभी सैंड माफिया, कभी लॉ एंड ऑर्डर के इशू को लेकर, कभी करप्शन के इशू को लेकर, कभी भगवंत मान साहब की सरकार के जो मंत्री हैं उनके इश्यूज़ को लेकर सरकार कांग्रेस वाले सड़कों पे थे। लेकिन आज जब इकट्ठे होने लगे हैं तो आज देखिए विजिलेंस भी शांत हो चुकी है। कांग्रेस वाले भी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। हमारे प्रताप सिंह जो बाजवा जी हैं, पहले वो बहुत खूब बातें करते थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जब से ऊपर से इशारा आ गया हाईकमांड का, तो आज मुझे लगता है सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी की जुबान भी थोड़ी बंद हो चुकी है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ जो पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ जो इनके 92 एमएलए जिताए थे, तो आज लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो कोई करैक्टर ही नहीं है दोनों पार्टियां का। लेकिन जो पंजाब के लोग हैं इस सारी लड़ाई में मैं समझता हूँ जो हमारे पंजाब है और पंजाबी हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है, जिसको पंजाब कभी माफ़ नहीं करेगा, पंजाबी कभी माफ़ नहीं करेगा। और कांग्रेस की जो नेता हैं प्रगट सिंह, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो अलायंस हो रहा है वो ऊपर ज़रूर हो जाना चाहिए लेकिन पंजाब में नहीं होना चाहिए। इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, ये तो पॉलिटिकल बयान है, ना तो सरदार प्रगट सिंह की किसी ने राय मांगनी है, ना पंजाब, यहाँ तक कि पंजाब कांग्रेस के यूनिट की राय भी किसी ने नहीं सुननी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का यूनिट जो है, आपको भी शायद मालूम होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब के पास ये जाके बोल कर आए थे कि हमें अलायंस नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अलायंस किया और सारे देश में किया, साथ में पंजाब में किया। आज ये जो लोग आज बोल रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के आंसू पोंछने के लिए बोल रहे हैं, और आने दे वाले दिनों में जिस दिन इनकी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, यही लोग आपको देखने को मिलेंगे एक दूसरे को बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं की रट चलेगी, और एक दूसरे की जो आज तक चोरियां उजागर करते थे, एक दूसरे को जो डाके एक दूसरे के गिनवा रहे थे, वो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भगवंत मान साहब की बाजवा साहब तारीफ करते देखेंगे और भगवंत मान साहब इनके जो बड़े बड़े मंत्री संतरी हैं उनकी तारीफ करते देखेंगे। इस तरह का माहौल है जो पंजाब में आपने को देखने को मिलेगा। कांग्रेस के लीडर हैं जो आज उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बयान कौन सा दें कौन सा नहीं दें, इसलिए ये सब पॉलिटिकल बयान है, मैं इसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। सर, जस्टिन ट्रूडो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में G20 सम्मेलन में मुलाकात हुई। उस मुलाकात में खालिस्तान को लेकर मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि जो खालिस्तान की एक्टिविटी कनाडा में ज़्यादा होती है उस पर थोड़ी नकेल कसने की ज़रूरत है, और इस पर ट्रूडो ने कहा था कि वो कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे खालिस्तान एक समागम रखा गया जिसमें SFG के गुरबंश सिंह पन्नू वो शामिल हुए और देश के प्रधानमंत्री को गालियाँ देते भी दिखाई दी। इस पर क्या कहना है?
देखिए, जैसे गुरपतवंत सिंह, अगर मैं पन्नू की बात करूं, वो जो लोग हैं, ना तो मुझे लगता है वो सिख हैं और ना उन्हें सिखी का जो सिद्धांत है उनके बारे में मालूम है। तो उनका तो एक ही काम है कि खालिस्तान के इशू को हॉट करके अपना अपना उल्लू सीधा करना और पैसे बनाना, यही उनकी सोच है। अगर उनको खालिस्तान के बारे में इतनी चिंता है, सिखों के बारे में इतनी चिंता है, तो पंजाब में आए ना, पंजाब में आके ज़रा लड़ाई लड़े, सिखों की, लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू करें। और जो खालिस्तान है, हमारे जो, क्योंकि मैं भी सिख कौम से ही आता हूँ, हमारे जो सिख भाई हैं वो कभी भी खालिस्तान नहीं मांगा। ये तो जो बाहर बैठे लोग हैं वही खालिस्तान की बात कर रहे हैं। और आज इंडिया कोई इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है कि जिसका कोई पार्ट आप तोड़ सकते हो। आज इंडिया तो इस पोजीशन में है कि हमारा जो ऑक्साई जिसे हम पाकिस्तान का हिस्सा जो पाकिस्तान में है, आज इंडिया तो उसे भी वापस लेने की तैयारी कर रहा है, उस तरफ भी हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो जब हमारे पंजाब में ऐसी कोई भी बात नहीं, ये वही लोग हैं जो पंजाब में अराजकता फैलाने के लिए बाहर बैठ के विदेश की धरती से ऐसी बातें करते हैं। और जो जैसे मोदी साहब ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जस्टिन ट्रूडो के पास ये इशू उठाया और ट्रूडो ने इस बात पे सहमति दी कि बिल्कुल हम इस बात पे गौर करेंगे और इस बात को रोकने की कोशिश करेंगे। और हमें मैं समझता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश में जो किसी भी अतवादी जो कार्रवाई हैं उनको, अतवाद के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़, जैसे आज समूचा वर्ल्ड लड़ाई लड़ रहा है, जस्टिन ट्रूडो को भी इस लड़ाई में सबका साथ देना पड़ेगा। इसलिए खालिस्तान को मैं समझता हूँ ये कोई इशू ही नहीं, ये सिर्फ कुछ लोगों का बनाया हुआ इशू है। पंजाब में ऐसा कोई इशू नहीं। जस्टिन ट्रूडो भारत आए हुए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ पे रेफरेंडम पास कर दिया गया है और एक तरफ ट्रूडो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन कनाडा में स्थिति कुछ और है। नहीं, उसमें मैं, क्योंकि कनाडा की सरकार ने कुछ दिन पहले ही उस रेफरेंडम को खारिज कर दिया था। जब वहाँ की गवर्नमेंट उस रेफरेंडम को ही नहीं मानती, उस रेफरेंडम के हक़ में ही नहीं, वहाँ के लोग वहाँ के हक़ में नहीं, तो अगर कुछ लोग 20-50 लोग उठ के किसी बात की कोई बात करेंगे तो उस बात को प्रूव करने के लिए लोगों का सहयोग भी चाहिए, लोगों की सिंपैथी भी चाहिए। इस रेफरेंडम के साथ, जैसे पहले भी 2020 रेफरेंडम आया, कदे 22 रेफरेंडम भेज देते हैं, ऐसे रेफरेंडम आते जाते रहते हैं। इससे हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जैसे आज जिस पोजीशन में हिंदुस्तान, भारत है हमारा, मुझे लगता है कनाडा आज हमारे साथ दोस्ती चाहता है, कनाडा भारत के साथ मिलके काम करना चाहता है और कनाडा भारत के साथ मिलके वर्ल्ड में जो शांति का पैगाम देना चाहता है। ये बात का हमें विश्वास है और इस बातों का, रेफरेंडम का कोई असर किसी पे नहीं है।